बढ़ते आगे बरेली से बड़ी खबर। मौलाना तौकीर रजा की धमकी। मुसलमानों का जिक्र कर मौलाना तौकीर रजा ने धमकी दी। श्रीलंका नेपाल का उदाहरण देकर युवाओं को भड़काने की कोशिश की। नेपाल श्रीलंका से ज्यादा भारत में मुसलमान सड़कों पर उतरे तो कौन जिम्मेदार होगा? पीएम नरेंद्र मोदी पर तौकीर रजा ने निशाना साधा है। नरेंद्र मोदी केवल सनातन धर्म के प्रधानमंत्री, हमने कभी बीजेपी का नमक नहीं खाया। तो तौकीर रजा की तरफ से ये बड़ा और विवादित बयान सामने आया है। अक्सर अपने बयानों को लेकर तौकीर रजा चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमने कभी बीजेपी का नमक नहीं खाया है। मौलाना तौकीर रजा की धमकी। मुसलमानों का जिक्र कर मौलाना तौकीर रजा ने धमकी दी। उन्होंने कहा कि श्रीलंका नेपाल से ज्यादा मुसलमान भारत में हैं और अगर ये सड़कों पर उतर आए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो पीएम नरेंद्र मोदी पर भी तौकीर रजा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बीजेपी का नमक नहीं खाया है। नरेंद्र मोदी केवल सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं। धर्मांतरण पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। सड़कों पर उतरने को मजबूर ना करें। किसे धमका रहे मौलाना तौकीर रजा? मौलाना तौकीर रजा अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। एक बार फिर उनके बयान ने बवाल मचा दिया है। उनके विवादित बयान को लेकर भी सवाल हो रहे हैं। दरअसल बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी IMC के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया है। मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय नहीं रुके तो मुसलमान सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी या बुज़दिली न समझा जाए। जिस दिन मुसलमान नियंत्रण से बाहर हो गए, हालात गंभीर हो जाएंगे। तो आज की तारीख में हुकूमत से हम नाउम्मीद हैं, तमाम सेकुलर पार्टियों से हम नाउम्मीद है। चुनाव आयोग हमारा साथ नहीं दे रहा है, बेईमानी कर रहा है। जिला प्रशासन शासन सब हमारे खिलाफ हैं। ऐसी सूरत में अगर मुसलमान नाउम्मीद होकर सड़कों पर आ गया तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? इसलिए मैं हुकूमत से मांग करता हूं कि इस तरफ खास तवज्जो देने की जरूरत है। कुरान पर, रसूल आजम पर किसी किस्म की टिप्पणी करोगे तो अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर ऐसा कोई वाकया होता है तो इसकी जवाबदेही हमारी नहीं होगी, इसकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे राष्ट्रीय सरकार की होगी। हुब्बुल वतनी को अगर हमारी बुज़दिली समझा जा रहा है तो ये बहुत घातक है, क्योंकि मुसलमान जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए उस दिन देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तौकीर रजा ने निशाना साधते हुए कहा कि मोदी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो सिर्फ सनातन धर्म के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हम नमक हलाल हैं। हमने कभी बीजेपी का नमक नहीं खाया। हम अपने देश का नमक खाते हैं और हमेशा वफादार रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री अपने आप को मानते नहीं हैं। वो सिर्फ अपने आप को सनातन का प्रधानमंत्री मानते हैं। हम नमक हलाल हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमने कभी नमक नहीं खाया है, हमने इनसे कभी वास्ता नहीं रखा है, लेकिन हम अपने देश का, भारतीय जनता पार्टी का नमक नहीं खाते, अपने भारत का नमक खाते और भारत के हमेशा वफादार रहे और हमेशा वफादार रहे। बहरहाल जिस हिसाब से तौकीर रजा मुसलमानों के सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं, इसको लेकर अब सवाल हो रहे हैं कि ऐसे बयानों को लेकर उनकी क्या मंशा है। टीम न्यूज़ 10। तो मौलाना तौकीर रजा ने यह विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान हमेशा भारत के प्रति ईमानदार रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ में देश के साथ में खड़े रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को जो हक मिलना चाहिए इस देश में वो नहीं मिला है। और साथ ही साथ श्रीलंका नेपाल का नाम लेकर युवाओं को भड़काने का भी उन पर आरोप है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ सनातन के प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि नेपाल श्रीलंका की तरह अगर भारत में युवा सड़कों पर उतर आया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उन्होंने बीजेपी का नमक नहीं खाया है।
और इस बयान के बाद ऐसे में एक सवाल बहुत अहम हो जाते हैं कि मौलाना के विवादित बोल आखिर कब कंट्रोल होंगे। इससे पहले भी कई बार उन्होंने विवादित बयान दिए और अक्सर सुर्खियों में रहते हैं अपने विवादित बयानों को लेकर। यह कैसी सियासत है कि बार बार हिंद को नेपाल बनाने जैसे बयान दिए जा रहे हैं। कट्टरपंथियों ने ठाना है तौकीर रजा की कट्टर सोच के पीछे आखिर कौन है, क्यों इस तरह के वो बयान दे रहे हैं, जिसमें नेपाल श्रीलंका का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नेपाल और श्रीलंका से ज्यादा मुसलमान भारत में अगर ये सड़कों पर उतर आए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। एक तरह से युवाओं को भड़काने की वो कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी और प्रधानमंत्री पर भी उन्होंने निशाना साधा है। देश में माहौल खराब करने की कोशिश भी हो रही है। और हमारे साथ में संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं और मनोज बरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अविनाश आपके पास आएंगे। तौकीर रजा ऐसे तो हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अब की बार जो उन्होंने बयान दिया है सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधा है। और एक ये भी देखा जा रहा है कि जब से नेपाल में तख्ता पलट हुआ है, वहां की सरकार गई है, उसके बाद भारत में कई इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं जिसमें नेपाल का बार बार जिक्र किया जा रहा है, श्रीलंका का बार बार जिक्र किया जा रहा है और युवाओं को संबोधित करते हुए वही काम मौलाना तौकीर रजा ने भी आज किया है। देखिए, मौलाना तौकीर रजा हमेशा से अपने भड़काऊ और विवादित बयान के लिए जाने जाते रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने तमाम ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिस पर जमकर बवाल हुआ है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा को और इन जैसे उन लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि ये भारत है, ना तो ये नेपाल है, ना श्रीलंका है और ना ही बांग्लादेश है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विशाल लोकतंत्र है, यहाँ का अपना एक सिस्टम है और जिस तरीके से भारत को आज़ादी मिली, यहाँ का हर नौजवान समझदार है। वो ऐसे जो नेता होते हैं या जो ऐसे मौलाना होते हैं उनके बहकावे में नहीं आ सकता है। हाँ, कुछ ऐसे मौके आए जब कुछ लोगों ने सरकारी संपत्तियों को तोड़ा फोड़ा, लेकिन उनके खिलाफ कड़ा एक्शन भी देखने को मिला। आपको याद होगा सीए एनआरसी के दौरान जब लखनऊ की सड़कों पर यहाँ पर दंगा भड़का था, यहाँ पर तोड़फोड़ किया गया था, तो सरकार ने कड़ाई से कानूनी कार्रवाई की और ना सिर्फ कानूनी कार्रवाई की बल्कि जिन्होंने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था उनसे वसूली भी की गई। तो मौलाना तौकीर रजा को यह समझना पड़ेगा कि भारत का अपना कानून है, यहाँ का अपना संविधान है और नेपाल और ये श्रीलंका नहीं है और ना ही बांग्लादेश है जहां पर कुछ लोग सत्ता को चेंज करते हैं। हालांकि उनकी अपनी समस्याएं हो सकती हैं चूंकि वो देश का मसला है, लेकिन अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए और खास तौर पर मौलाना तौकीर रजा के बयान के संदर्भ में, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये भड़काने वाली भाषा है। आप उन वैसे असामाजिक तत्वों को आमंत्रित करना चाहते हैं या जो लोग सिस्टम से नाराज हैं। हाँ, आप सिस्टम से नाराज होइए, आपका जो तथ्य है वो तथ्य सही होना चाहिए। लोकतांत्रिक जो एक दायरा होता है उस दायरे में आपको बात करनी चाहिए, लेकिन किसी को भड़काना या किसी को उकसाना जाहिर तौर पर ये कानून के खिलाफ हो सकता है। और जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा का जो बयान सामने आया है, चूंकि सरकार के संज्ञान में ये पूरी बात है, लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ऐसे मौलानाओं की बात करें या फिर ऐसे लोगों की बात करें जो बात बात पर धमकी देते हैं, देखिए ये बात किसी एक पार्टी से जुड़ी नहीं है। ये देश का मामला है, ये भारत देश का मामला है, ये हिंदुस्तान का मामला है। ये जो देश है ना तो भारतीय जनता पार्टी इसकी मालिक है, ना ही कांग्रेस पार्टी मालिक है और ना ही समाजवादी पार्टी। ये देश है इस जनता का, इस देश के जो मालिक हैं यहाँ के लोग हैं और उन्हीं के इशारे पर सरकारें चलती हैं, सरकारें बदलती हैं। तो मौलाना तौकीर रजा को सोचना और समझना पड़ेगा और ऐसे बयान देने से पहले उन्हें 100 बार सोचने की जरूरत ही है। अविनाश, एक बात यहाँ पर और समझने की जरूरत है कि एक सिनेरियो सेट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कल राहुल गांधी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक जेनजी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अखिलेश यादव भी नेपाल और श्रीलंका का जिक्र कर चुके हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से भी ट्वीट किया गया था कि नेपाल से बिहार बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो एक सिनेरियो सेट करने की कोशिश की जा रही है क्या विपक्षी दलों के सुर में सुर मिलाकर? देखिए, नेपाल में जो हिंसा हुई या नेपाल में जो बगावत हुई उसके पीछे के जो कारण है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी से छिपा नहीं है कि नेपाल की जो सरकार थी वो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से डूब चुकी थी। उसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं कि जब आप यूपी से सटे जो तमाम बॉर्डर हैं, चाहे आप रुपैडिया बॉर्डर की बात कर लें, सोनौली बॉर्डर की बात कर लें या जो बॉर्डर महाराजगंज से जुड़ा हुआ उसकी बात कर लें, जब कोई नेपाली आदमी यहाँ से कोई सामान, चूंकि नेपाल में जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा महंगी हैं, चाहे हम इलेक्ट्रिक चीज़ों की बात करें, गाड़ियों की बात करें या फिर खाने पीने की चीज़ें, मसलन
कोल्ड ड्रिंक आप भारत से लेकर जाते हैं तो चूंकि भारत में अगर 20 रुपए का है तो वहां जाकर सीधे वो 40 या 60 रुपए का कोल्ड ड्रिंक हो जाता है। तो जो सीमावर्ती इलाके के जो लोग होते हैं वो रुपैडिहा आ जाते हैं, क्रॉस करके सोनौली के इधर आ जाते हैं और यहाँ से सस्ता सामान खरीदते हैं और लेकर चले जाते हैं। लेकिन वहां पर भ्रष्टाचार इतने चरम पर पहुंच गया था कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, नेपाली व्यक्ति 4 कोल्ड ड्रिंक की बोतलें यहां से खरीदकर बॉर्डर क्रॉस करता था तो चूंकि भंसार वहां कटता है और भंसार का जो पूरा अमाउंट होता है वो कई गुना ज्यादा होता है। तो कोल्ड ड्रिंक पर जो वहां के पुलिसकर्मी थे भंसार नहीं काटते थे। वो करते क्या थे कि अगर कोई 4 कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले जा रहा है, चूंकि ये एग्जांपल दे रहा हूं, तो 2 बोतल वो बोलता था कि 2 बोतल तुम मेरे पास रखो और 2 बोतल यहां से लेकर जाओ। तो आपको समझिए कि जब ऐसी भ्रष्टाचारी और ऐसा भ्रष्टाचार और ऐसी घूसखोरी अगर किसी राज्य में या किसी देश में पनपती है तो जाहिर सी बात है कि जनता त्रस्त हो जाती है। और वही हुआ था वहां पर। हालांकि उसके बाद जो वहां पर हुआ उसको भी पूरी दुनिया ने देखा कि कुछ लोगों ने ठीक है, बिल्कुल अविनाश, कहीं ना कहीं युवाओं के जरिए एक सिनेरियो सेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा युवा भारत में हैं और उन्हें भड़काने की कोशिश की जा रही ताकि वो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरें। भड़काने की कोशिश हो रही। बरेली से मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, अचानक से मौलाना तौकीर रजा की तरफ से ये बयान आखिर क्यों आया? बीच में तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शासन प्रशासन की तारीफ करते नजर आ रहे थे। देखिए, मौलाना तौकीर रजा मौलाना कम और राजनीतिक व्यक्ति इस समय ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने जब से अपनी पार्टी आईएमसी का गठन किया है तब से वो लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं और अपने पार्टी के जो नेता है उनको चुनाव भी लड़ाते हैं। उनकी पार्टी से कई बार विधायक भी लोग बने हैं, लेकिन अब वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी और ज्यादा सामने आए और लोगों को उसके बारे में पता चले। जहां आईएमसी के जो तमाम लोग हैं वो लगातार इस प्रकार के बयानबाजी करते रहते, तो मौलाना तौकीर रजा का कोई पहला काम नहीं है। वो लगातार इस प्रकार के भाषण देते आए हैं लंबे समय से करते ठीक है मनोज, और वो आपको रोकना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।